अब प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो। अब इधर से आइडेंटिफिकेशन भी हमें मिल रही है। टू शो इट्स रिलेशनशिप विथ एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड की एन अदर वर्ड उसके साथ उसका रिलेशन को कनेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आम जबान में हम कहते हैं कि वो किसी चीज की पोजीशन को बता रहा होता है। कॉमन प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, बाय, विथ, टू, फॉर, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, ऑल्दो, विद इन, यू नेम इट। ठीक है, इस तरह के बहुत से प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन वो वर्ड जो किसी भी चीज की पोजीशन बता रहे होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये जरा ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइम का प्रीपोजिशन एक होता है एट। एट जब भी इस्तेमाल हो रहा है वो किसी भी प्रिसाइज पॉइंट को बता रहा होगा, किसी प्रिसाइज चीज को बता रहा होगा। ऑन स्पेसिफिक डे, डेट। जब भी स्पेसिफिक डे या डेट की बात होगी, ये जर्नलाइज है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये वैलिड है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो ये प्रीपोजिशन यूज हो रहे होते हैं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। जब एट यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो किसी स्पेसिफिक प्रिसाइज लोकेशन की बात हो रही है, प्रिसाइज पॉइंट की बात हो रही है। जब भी ऑन यूज होगा तो ऑन हमेशा क्या होगा? स्पेसिफिक डे या डेट की बात हो रही होगी। इन, इन कब यूज होगा? इन मंथ, ईयर एंड लॉन्ग पीरियड। अब टाइम के तनाजुर में प्रीपोजिशन कैसे यूज होगा? टाइम क्या होगा? एट, ऑन द स्पॉट पे, जो स्पेसिफिकली एट प्रिसाइज टाइम होगा। एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 10:15 o'clock, एट, जनाब आप कर लें एट, कोई भी टाइम आप दे दें। ठीक है, तो स्पेसिफिक जब भी प्रिसाइज टाइम के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होगा, टाइम बता रहा होगा, तो उधर हम एट यूज करेंगे। और जब स्पेसिफिक डे बता रहा होगा या डेट बता रहा होगा, तो हम ऑन यूज करेंगे। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 24th of February। जितनी भी डेट्स बता रहा होगा वो ऑन के साथ यूज करेंगे। इसी तरीके से जब ये ही स्पैम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डे से बढ़ जाएगा, वीक पे आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा, ईयर पे आ जाएगा, इससे भी लॉन्ग पीरियड में, तो उस सूरत के अंदर हम इन इस्तेमाल करेंगे। in the month of February, in the year of 2024, in the decade of in the century of 19, या in the 19th century। तो जब भी बड़ा पीरियड बन जाएगा तो हम उसमें इन इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लें, एट 5 PM ऑन मंडे इन 2024। ठीक, उसके बाद प्री पोजिशन प्लेस या पोजीशन के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल होंगे? जब भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात आ रही होगी तो हम हमेशा एट यूज करेंगे। जब भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फिगर आउट हो जाए, अब आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, आगे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको मजीद मजीद क्लैरिटी आती जाएगी इसमें। लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये क्या किसी स्पेसिफिक चीज को जाहिर कर रहा है। जब स्पेसिफिक किसी पॉइंट के ऊपर पिन कर रहा है तो इट मीन्स उधर हमने एट लगा देना है, कि बंद करके, जैसे एट द स्टेशन। हम बोलते हैं ना, आई एम एट द स्टेशन। तो स्टेशन बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह है। तो ये पिन हो गई जगह। जब ये जगह पिन हो गई तो इसके साथ जो हमारे पास प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा? एट लगेगा। अब इन कहाँ पे यूज होता है? इन हमेशा यहाँ पे यूज होता है यूजुअली जहाँ के अंदर इनक्लोज्ड प्लेस हो, ऐसी प्लेस जो बंद हो। अब ऐसी प्लेस जो बंद हो, अगर उसके अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे इन। लेकिन अगर उसके अंदर दाखिल हो रहा है तो उस वक्त हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इनटू। जी, पॉइंट से मुराद मेरी ये है कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, है ना, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे एट दी स्टेशन। अब स्टेशन क्या है? स्टेशन इज अ पॉइंट जो पिन हो चुका है। जब स्टेशन की बात की तो इट मीन्स के स्टेशन के ऊपर कोई चीज होगी, स्टेशन पे वो एक लोकेशन आपकी पिन हो गई। जब भी वो लोकेशन आपकी पिन हो जाएगी, कोई भी लोकेशन, तो उसके उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। ठीक है, ये मजीद जैसे ही हम आगे यूज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन में हम कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं करेंगे, और प्लस में जो है हम एमसीक्यूज के अंदर आप क्लियर हो जाएंगे कहाँ पे यूज करना है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में हमेशा रहना है। ठीक है, रूम पे बात कर रहे थे, किसी भी इनक्लोज उसकी बात आ जाएगी तो हम उस सिनेरियो के अंदर क्या यूज करेंगे? उस सिनेरियो के अंदर हम इन का यूज करेंगे। लाइक सिमिलरली ऑन,
ऑन हमेशा जब भी किसी सरफेस के ऊपर चीज हो, सच दैट सरफेस के साथ अटैच्ड हो। अब कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सरफेस के ऊपर, फॉर इंस्टेंस, दिस पेन इज ऑन माई हैंड, ये मेरे पेन के साथ टच हो रहा है। इधर मैं क्या यूज करूंगा, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा हूं ना मैं? तो इस सूरत में मैं क्या यूज करूंगा, इस सूरत में यूज करूंगा ऑन। लेकिन थोड़ा सा इसको उठा के इस टच से दूर हो गया हूं, अब ये टच नहीं हो रहा। इधर मैं अबव भी यूज कर सकता हूँ, इधर मैं ओवर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अबव और ओवर भी एक सर्टेन कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ऑन उसी सूरत में यूज होगा जिस सूरत के अंदर वो सरफेस के ऊपर मौजूद हो, सच दैट कि उस सरफेस के साथ टच हो रही हो, ठीक है। अब एट द स्टेशन, इन द रूम, ऑन द टेबल, जर्नल सी सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। फिर प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन डायरेक्शन या मूवमेंट को जाहिर करना होता है। जैसे टू, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, ये वो एग्जांपल हो जाती है। डायरेक्शन या मूवमेंट को जाहिर किया जा रहा है, इनटू जब मूव कर रहा है इनसाइड तो इनटू कहेंगे, जब किसी के साथ जा रहा है तो टू कहेंगे। और इसके अलावा जैसे एग्जांपल में आप देख लें, गो टू द स्कूल, जंप इनटू द पूल। अब इनटू कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जब किसी सरफेस के अंदर आप दाखिल हुए, पूल के अंदर आप दाखिल हुए और उसकी डेप्थ में चले गए, उसके इन चले गए, इनसाइड चले गए, तो आपने बोला कि ही जंप्ड इनटू द पूल, ठीक है। इधर आपने प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है, इधर प्रीपोजिशन आपने इनटू यूज करना है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट या एजेंट, कोई भी चीज किस जरिए से हुई है, किसी एजेंट के थ्रू हुई है। एजेंट से मुराद आपके पास कोई भी ऐसी सोर्स हो सकती है जो ये काम कर रही हो, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा चीज हो सकती है, ऐसी चीज, ऐसे आपके पास फिजिकल चीज हो सकती है जिसके थ्रू वो काम हो रहा हो। तो जब भी उसी उसको जाहिर करेंगे तो हम उस सूरत के अंदर क्या लगाएंगे, बाय या विथ, इस तरह के प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेड बाय चेक। अब चेक क्या है इधर, चेक इज एन एजेंट विच इज हेल्पिंग अस टू विदड्रॉ कैश, ठीक है। ये विच इज हेल्पिंग अस टू कन्वर्ट इनटू द कैश, किसी भी नंबर को कैश में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक एजेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय। रिटिन विथ अ पेन। अब पेन भी क्या है, पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखने का काम कर रहा है। तो पेन से लिखा जा रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज विथ, ठीक है। ये कुछ जर्नल टाइप्स, ये टाइप स्पेसिफाइड टाइप्स नहीं है, मतलब इसमें आप कैटेगरीज बढ़ा सकते हैं, टाइप बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना मोर देन इनफ है। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। एट यूज कब होगा, जब स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे। एग्जाम्पल दे चुका हूं, एट द बस स्टॉप, ठीक है। अब बस स्टॉप एक ऐसी लोकेशन है जो पिन हो गई है, ये लोकेशन क्या हो गई है, पिन हो गई है। तो जब भी ऐसी कोई लोकेशन पिन हो जाएगी तो हम उसके लिए जो प्री पोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो एट इस्तेमाल करेंगे। अब इन कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको, यूज इन फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस, जो स्पेसेस मुकम्मल तौर पे बंद हो, इनक्लोज्ड हो, उनके अंदर अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसके लिए इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द बैग। अब बैग इनक्लोज्ड है, उसके अंदर बुक है, तो बैग इज इन, सॉरी, बुक इज इन द बैग। इसी तरह से ऑन यूज कब करेंगे, फॉर सरफेस। एक अब ऑन के दो यूज हो गए, एक सरफेस वाला यूज हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सरफेस के ऊपर हो चीज, और दूसरा आपके पास डेज के लिए इस्तेमाल होता है, ऑन द फ्लोर, ऑन मंडे, ठीक है। बाय कब यूज करना है, अब ये बाय, ऑन, एट, विथ, ये बड़ा घुमाने वाले हैं प्रीपोजिशन में आपको, ठीक है। इसकी मैंने एमसीक्यूज भी इसके इसी हिसाब से मैंने तैयार किए हैं, अल्लाह खैर करेगा आप प्रैक्टिस उसकी कर लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे तो जितने एमसीक्यू इसके ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आप लोग क्लियर होते जाएंगे। यूज बाय फॉर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमेशा बाय यूज होता है। ये एक प्रेसिडेंट सा रूल है। दूसरा, एजेंट।
एजेंट मतलब किसी के थ्रू, बाय द टीचर, यू आर हैविंग क्लासेस बाय द टीचर। ठीक है। तो जब भी एजेंट, टीचर इधर एजेंट है, तो एजेंट के लिए जो इस्तेमाल होगा हम बाय इस्तेमाल करेंगे। यूज विथ फॉर इंस्ट्रूमेंट, टूल, विथ अ नाइफ। अब विथ कब यूज करेंगे? जब भी आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, कोई टूल आ जाएगा, तो उस सूरत में हम हमेशा उसके साथ क्या यूज करेंगे? विथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब ये हो गया आपके जनरल प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग। अब ये आपको जो है इतनी खास मुझे मालूम है कि समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे आप एमसीक्यूज करेंगे आपको क्लैरिटी आती रहेगी इस मामले में। ठीक है। अब पहला एमसीक्यू जरा मुझे बताते भी रहिएगा। ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड बाय हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क, इन हार्ड वर्क, या थ्रू हार्ड वर्क? 10 मिनट के बाद मीटिंग शायद एंड हो जाए, तो फिर वो रिकनेक्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करना है। प्री पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई मसला नहीं है, हम टाइम ज्यादा दे देंगे। जी। हिना इन, इरफाना विथ, बाय, शाजेब बाय। अच्छा, और कोई, और कोई? अच्छा, अब देखें, यही बात मैं कर रहा था। अब इधर से आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। ना बाय आएगा, ना विथ आएगा, ना इन आएगा, ये तीनों आएंगे नहीं। और 99.9% कैंडिडेट जो है इन तीनों में से किसी एक के ऊपर जाएंगे, उनका थ्रू की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के अंदर आ जाए। हार्ड वर्क इज अ पाथ, एक रास्ता है। मेहनत एक रास्ता है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, मेहनत एक रास्ता है। जब एक रास्ता है तो रास्ते से हमेशा जब भी आ जाते हैं तो आप थ्रू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी कंफ्यूज, ये आप ऐसा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है एमसीक्यू इसमें, प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज में, कि आपको सारे के सारे सही लग रहे होते हैं और ग्रामेटिकली सारे के सारे सही भी होते हैं, लेकिन हमने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखनी है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके ऊपर जाना है। तो ही सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आ जाए। द बॉय वाज स्टैंडिंग डैश द ट्री, अंडर, ब्लो, beneath, या ऑल ऑफ दीज? डी, अंडर, अंडर। ठीक है, और ए सही है, अंडर। अब देखें, बिलो द ट्री भी तो हो सकता है, ग्रामेटिकली कोई इसको गलत साबित कर सकता है? बिलो का मतलब ही नीचे ही होता है। ठीक है। इसी तरह से बिनिथ का मतलब भी नीचे ही होता है। बिनिथ भी ग्रामेटिकली आप, ना आप जो है ग्रामेटिकली ब्लो को गलत कह सकते हैं, ना बिनिथ को गलत कह सकते हैं। तो आपने इजी रास्ता नहीं ढूंढेंगे उधर बैठ के आप एग्जाम के अंदर के, यार तुक्का तो लगना है, तीनों हो सकते हैं। हो सकता है इधर ट्रिक रखी हुई हो कोई। आपने ऑल ऑफ दिस लगा के आ जाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ट्री के हमेशा जो अप्रोप्रिएट आता है वो अंडर ही आता है, स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? अंडर द ट्री होगा। ठीक। बाकी सारे ग्रामेटिकली मैं अगेन बोल रहा हूँ। गेम चेंजर क्लास ही है भाई। अच्छा, अब सिलसिला ऐसे है कि ऑप्शन सारे सही होते हैं, ग्रामेटिकली कोई तीनों में से गलत नहीं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। और एग्जामिनर का खेल भी इसी जगह पे रखा है। ही पेड द अमाउंट डैश चेक, ये भी आप करके आए हैं। ही पेड द अमाउंट विथ चेक, थ्रू चेक, इन चेक, बाय चेक। इरफाना ए विथ चेक, बाय चेक होता है। चेक बाय, इट इज एन एजेंट। चेक क्या है? एक एजेंट है, एक मीन्स है। जब भी एजेंट या मीन्स में आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे होते हैं तो आप बाय यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट